आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला है ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर जो प्रोसेस की बात हो रही है दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। अगर बात करें इस प्रोसेस की तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब मेल रीचेस प्यूबर्टी, मतलब जब मेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो अगर हम डिस्कस करें ये प्रोसेस तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम, जो कि होता है एक इमेच्योर सेल और वो होता है डिप्लॉइड। उससे प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोसाइट, दैट इज़ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज। उसके बाद हमें देखने को मिलती है मियोसिस 1, जिससे प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और अब तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था डिप्लॉइड। आगे जब मियोसिस होगी तो वो हो जाता है हेप्लॉइड, और फिर फर्दर ये स्पर्मेटोसाइट करता है मियोसिस 2 और प्रोड्यूस होते हैं 2 स्पर्मेटिड्स जो कि होंगे हेप्लॉइड। तो 2 स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे 2 ईच, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 4 स्पर्मेटिड्स, और फिर इंडिविजुअली एक एक स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा स्पर्मेटोजोन, जिसको हम कहते हैं स्पर्म, और ये भी होंगे हेप्लॉइड। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया है दैट द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर सेकेंड मियोसिस डिवीजन प्रोड्यूसेस 2 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए में हमें बोला है कि एक स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात हुई है और ये बोल रहा है कि एक स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्मेटिड्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। और यहाँ पर उनकी जो प्लॉइडी गिवन है दैट इज़ हेप्लॉइड। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यही हमने देखा इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है 2 स्पर्मेटिड ईच और वो है हेप्लॉइड। तो अगर हम बाकी ऑप्शन चेक करें तो जो बी ऑप्शन है उसमें हमें बोला गया है 2 डिप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट क्योंकि हमें मिला है हेप्लॉइड स्पर्मेटिड। अगर बात करें ऑप्शन सी की तो बोला है 4 डिप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने फॉर्म किए 2 स्पर्मेटिड्स। अगर बात करें ऑप्शन डी की तो बोला है 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट क्योंकि हमें मिले हैं 2 स्पर्मेटिड्स। और अगर बात करें लास्ट ऑप्शन की दैट इज़ ई, तो उसमें बोला है ओनली 1 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोटिक डिवीजन करता है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, तो वो बनाता है 2 स्पर्मेटिड्स और वो दोनों होते हैं हेप्लॉइड। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।